नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। शहरी निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बिहार समेत 7 राज्यों में रेलवे की 24,657 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने विशेष सहायता के तहत बिहार के लिए 5,532 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश की कई प्रमुख और सहायक नदियां उफान पर। पटना, बक्सर, सुपौल और अररिया समेत कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। योजना का दूसरा चरण वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान पूरा किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने श्री वैष्णव ने कहा कि इनमें से 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। बेटियां बहनें आजकल शहरों में काम करने के लिए जब आती है, उनके लिए पीएम आवास योजना में वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल की व्यवस्था इसमें की गई। जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है, उस सेगमेंट में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी कैटेगरीज में 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4% की रेट से इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम को भी मंजूरी दी। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने उन्नत जैव ईंधन परियोजना को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए संवर्धित प्रधानमंत्री जीवन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले पर विस्तृत चर्चा की गई है। कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इधर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन पर 24,657 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि ये परियोजनाएं बिहार सहित 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेंगी। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विक्रमशिला कटारिया रेल मार्ग बिहार से संबंधित है। ये रेल मार्ग आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इनसे प्रतिवर्ष 14 करोड़ 30 लाख मिलियन टन माल ढुलाई की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने विशेष सहायता के तहत बिहार के लिए 5,532 करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी दी है। ये राशि प्रदेश में बिजली, सड़क, सिंचाई और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में योजनाओं पर खर्च की जाएगी। वित्त विभाग के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सड़क निर्माण मद में 1,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग को 700 करोड़, शिक्षा के लिए 500 करोड़, जल संसाधन के लिए 332 करोड़, लोक स्वास्थ्य और अभियंत्रण के लिए 300 करोड़ और ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्र की ओर से स्वीकृत राशि में से प्रदेश को पहली किस्त के रूप में
3,651 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ था और ये सोमवार 12 अगस्त को समाप्त होने वाला था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 115 घंटे तक चले इस सत्र में 15 बैठकें हुई। उन्होंने कहा कि बजट पर 27 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान 12 विधेयक पेश किए गए और इनमें से 4 विधेयक लोकसभा ने पारित किए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रति जागरूकता के साथ साथ सम्मान का भाव बढ़ेगा और उनके हृदय में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। इससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में 20 सूत्री समिति का गठन कर दिया है। राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिलों के प्रभारी मंत्री इन समितियों के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं एनडीए सरकार में शामिल भाजपा और जदयू समेत सहयोगी दल हम और लोजपा आर के जिला अध्यक्षों को समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए हर जिला समिति में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष समेत 25 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। संबंधित जिले के लोकसभा, राज्यसभा सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला परिषद के अध्यक्ष और नगर निगम के महापौर समिति के पदेन सदस्य होंगे। बिहार समेत 6 राज्यों में आज से फाइलेरिया यानी हाथी पांव मुक्त अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से चलाया जाने वाला यह अभियान 2 हफ्तों तक प्रदेश के 13 जिलों में शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि फरवरी 2025 तक राज्य फाइलेरिया ग्रस्त 22,720 रोगियों की सर्जरी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री पांडे पटना में एमडीए कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए रणनीति बनाकर सभी अस्पतालों में व्यवस्था की जाएगी। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश की प्रमुख और सहायक नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, लखनदेई, परमान, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा नदी प्रदेश में कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर और हाथीदह में 8 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। एक रिपोर्ट। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। श्री कुमार ने हालात को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा नदी के किनारे आज और रविवार को होने वाली गंगा महाआरती को सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंगा नदी का पानी बढ़ने के कारण बंद कर दिया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। बक्सर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यहाँ भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कर्मनासा नदी का पानी फैलने से फसलें डूब गई हैं। बिहार और यूपी को जोड़ने वाली सड़क पर भी पानी चढ़ गया है। इसके मद्देनजर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन ने बक्सर कोइलवर तटबंध की निगरानी का निर्देश दिया है। इधर भागलपुर के कहलगांव में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। इधर पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में लाल निशान के पास है। गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से कुचायकोट प्रखंड के काला मटिहनिया में तटवर्तीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बाढ़ के कारण हजारों एकड़ में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है।
बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में, कमला बलान मधुबनी के झंझारपुर में और परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अररिया में लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, सीवान और सारण जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शेष स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। पटना जिला प्रशासन ने राजधानी में नियमों की अवहेलना कर चलाए जा रहे 124 कोचिंग संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय कोचिंग निबंधन समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि ये सभी कोचिंग संस्थान पंजीकरण के लिए अयोग्य पाए गए हैं। इन सभी संस्थानों की सूची जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। सहरावत ने पुर्टोरिको के डेरियन क्रूज को 13-5 से हराया। यह पेरिस ओलंपिक में भारत का छठा और कुश्ती में पहला पदक है। अब बिहार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राज्यसभा में लहजे को लेकर तकरार। अखबार लिखता है, इस मुद्दे पर एकजुट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, केंद्रीय कैबिनेट ने कहा SC/ST में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होगा लागू। दैनिक भास्कर लिखता है, केंद्र सरकार ने बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात के मद्देनजर हाई लेवल कमेटी बनाई। आज अखबार की सुर्खी है, UPSC मुख्य परीक्षा 20 सितंबर से। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, संसद सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। प्रभात खबर ने पेरिस ओलंपिक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सहरावत से कुश्ती को शोहरत, अमन ने जीता 57 किलो फ्री स्टाइल भार वर्ग में कांस्य। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। शहरी निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बिहार समेत 7 राज्यों में रेलवे की 24,657 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने विशेष सहायता के तहत बिहार के लिए 5,532 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश की कई प्रमुख और सहायक नदियां उफान पर। पटना, बक्सर, सुपौल और अररिया समेत कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।